राम राम हरे हरे राजा राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम सीता राम हरे राजा राम सीता राम सीता हरे हरे राम राम सीता राम राम बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 आगे आ जाओ राम सीता राम 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 हरे राम 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 जय हो राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नारायण वासुदेव हरि मुरारी नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हरे मुरारी नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद बांके बिहारी नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री राम जय जय राम। आइए सभी परम मंगलमय श्री भागवत जी द्वितीय दिन की पावन कथा से गुरु मंगलमय आरती की ओर चला। श्री कृष्णा राधे श्याम। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारि वन्दे भवं भवानी शैतां नमामि भ्रममुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभूमिषुदो बुधस्य गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। श्री भागवती भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद्
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। अमर गंती मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला है। अमर गंती मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, लग ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। सांवरिया गिरधारी एक आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगपंत को मत मार के बताने वाला है, मधुरी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगपंत को मत मार के दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती के लिए आगे आगे आ गया, थोड़े पीछे जाओ तो आरती करनी हो, थोड़े पीछे आप भी आ जाओ। आरती सत्य यही है धर्मयम, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी तो बनाने वाला है। ये सत्य यही है धर्म यही, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला है। गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, गोविंद यही गोपाल यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरी आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री राधे जय हो। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, परिपूर्ण कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, मधुसूदन की आरती।
पापियों को पाप से है आरती से भागवत भगवान की आरती को पाप से है आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती सावधाना की आरती सावधाना की आरती माता जी की आरती भागवत की आरती धर्माणि प्रथमन्यास है तेना कर्मैमाने सुसंति पूर्वे श्रद्धा सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णय प्रचोदयात् ओम भाविनी मंत्रम पुष्पम समर्पयामि मम देव देव सेवा पूजा विनती दरो आपरे नाम और कछु हम जाने नहीं सांवरा आप जानो शबरा। श्री राम। सभी भगवान को प्रणाम करके अपने अपने यथार्थ देवं रक्षतम् कृष्णमंदे जगद्गुर्वे नमः। बोलो गजानंद भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। राम जी महाराज की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम। सभी को आज द्वितीय दिवस के इस पावन पंडाल में विराजित भगवान के दिव्य चरणों में पिता तुल्य सभी मातृशक्ति सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे और राम राम सा। तमाम भक्तजन पधारे हुए अतिथिगण जितना भी राठौड़ परिवार का रिश्तेदार भी पधारे रहे सबने भगवान के इस पावन दरबार में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और राम राम सा। सभी हाथ जोड़कर अपने आसन में प्रणाम करो। श्री राम। बगाल दी बाण ने बस वाटर। आइए हम सभी आज परम मंगलमय लिलती कर्णारविंदे मुखारविंदे सुकारविंदे रक्षतम सर्व मंगलमय सब और से पापों का 2 मिनट रुक चालू रख नाश करने वाली पावन कथा श्रीमद् भागवत जी द्वितीय दिवस की पावन कथा को अपन स्मरण करने जा रहे हैं। कल के दिन हम सभी भगवान की
कलश यात्रा के साथ पावन सत्संग की अपन शुरुआत करी है और संध्या काल में आप सभी भक्तजन देवऋषि नारद जी के द्वारा तत्व ज्ञान दिया गया माता पार्वती को, और कहते हैं भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे माता पार्वती जी को। संध्या काल में सुना था ना, पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। तो कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सब दुर्लभ शब्द ग्रंथ नहीं गावा। महादेव जी आज अमर कथा पार्वती को सुनाना चाह रहे थे, लेकिन कहते जहाँ पे कृपा राम की होई तहाँ पे करे हर सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उस पे सब कृपा करते हैं मान। और कृपा किस पे हो गई? उस शुक्र नाम के पक्षी सुखदेव पे कृपा हो गई। और वही पक्षी जिसने भगवान की पूर्व जन्म में श्री ठाकुर जी की राम जी की पावन कथा सुनी, अगले जन्म में वही पक्षी वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसको श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी के नाम से जाना जाता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। इसलिए देखिए भगवान की कथा, सत्संग, कीर्तन, यज्ञ, यात्रा जहाँ पे भी हम करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है। ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि भगवान की मैं कथा तो सुन रहा हूँ, क्या पता मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता मुझे भगवान के कीर्तन तो कर रहा हूँ, क्या पता ठाकुर जी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्या पता भगवान की कृपा हो रही कि नहीं हो रही। एक एक कृपा तो हमेशा होती है भगवान की, चाहे हमको दिखे कि न दिखे, चाहे भजन करे कि न करे, तो अभी भगवान तो दयालु निदान है, कृपालु निदान है, सब पे करते हैं। कौन सी? शाम को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, ये सबसे बड़ी कृपा नहीं है? आप सुनते नहीं हो कई लोग सोते सोते ही रह गए, दूसरे दिन चाय पकड़ाने के लिए आते, तब कहते बोले पता ही नहीं चला प्राण कब निकल गए। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्रतिदिन इस मनुष्य पे होती रहती है कि जीव जब विश्राम करने के लिए शयन वास के लिए जाता है और दूसरे दिन प्रातः काल होती है, उस समय उसका निर्विघ्न रूप से उदित हो जाए उसका सूर्य, तो इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। इसलिए जोई सोई तोई पावत है, जिसने भी भगवान का भजन किया है तो भी भगवान तो कृपालु है, दयालु निदान है, जीव पे हर समय कृपा करते रहते हैं। कल की हम सभी पावन कथा में सुन रहे थे शाम के समय कि 12 वर्षों तक वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में ये पक्षी रहा था महाराज। देखिए भगवान का भजन कोई बड़ा सहज नहीं मिलता है, इतना आसानी से मिलता तो कोई भी भगवान की कथा सत्संग सुन सकता। इसलिए उसमें कठिनाइयां तो है ही भाई, मुसीबत तो है ही, थोड़ी थोड़ी चिंताएं भी होती है, थोड़ा थोड़ा विचार भी करना पड़ता है, तब जाके भगवान की कथा सहज से उस मनुष्य को मिल जाती है। संध्या काल में हम सुन रहे थे कि 12 वर्षों के बाद जब वेदव्यासी के घर में एक बालक का जन्म हुआ, तो कहते हैं ये बालक जन्मते ही रोया नहीं था महाराज। इस बालक ने जन्मते ही बोलना शुरू किया, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जन्मता ही बालक ने बोलना शुरू कर दिया तो घर वाले क्या सोचेंगे कि जरूर इसमें तो कुछ हो गया है, इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, तभी ये भजन कर रहा है। तो देखिए भजन की निंदा तो हर काल में हुई है महाराज। ऐसा नहीं कि भजन करने वालों को भी छोड़ा, जगत ने सबको घसीटा है महाराज। राम जी तक को नहीं छोड़ा तो हम सब तो किस खेत की मूली है भाई। सबको इस संसारिकता का सामना करना पड़ा है महाराज। जन्मते ही बालक ने जब भगवान का भजन शुरू किया तो कहते हैं वेदव्यासी तो बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन उनकी पत्नी दुखी है। क्यों? अरे महाराज आप तो हंस रहे हो। वेदव्यास जी ने कहा मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, एक बालक जन्म लिया वही भगवान का भक्त है। उनकी पत्नी कहने लगी आप तो प्रसन्न हो, पर ये तो भजन करने लग जाएगा तो बुढ़ापे में रोटियां कौन देगा? ये चिंता होने लगी। वेदव्यास जी कहने लगे जरा ठहरो तो सही, अभी तो माँ के गर्भ से ये जन्म लिया है, इसको भव सागर में संसार में विचरण तो करने दीजिए महाराज। धीरे धीरे महाराज संत महात्माओं को बुलाया वेदव्यास जी ने
और बुलाकर इस बालक का नामकरण करवाया है। देखिए अपने हर परिवार में बच्चों का नामकरण होता है ना, तो इस बालक का भी नामकरण करने के लिए ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया है महाराज। और ब्राह्मणों ने आकर वेदव्यासी के घर में स्वस्ति वाचन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसभाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। बालक को स्नान आदि करा के माता ने स्नान किया, वेदव्यासी ने स्नान किया और बालक का नामकरण करने जा रहे हैं। पूजा पाठ शुरू हो गई, पुष्प अर्पण किए गए, देवी देवताओं की स्तुतियां हो गई, मंगलाचरण किया गया है। देखिए कितना पुनीत कार्य किया जा रहा है। अपने कोई पूर्वज कोई पागल नहीं थे कि जब बच्चों का नामकरण करते थे तो देवताओं की स्तुति करना, ये कोई उनका पागलपन नहीं था। ये घर में एक नई सदस्य का आगमन होता था तो वैदिक मंत्रों के साथ उस जीव का स्वागत करते थे, थाली बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर। और अब क्या बजाते हैं? डीजे बजाते हैं ना। फिर वो अभी आप बजा रहे हो, फिर बड़ा होते ही फिर हमारा बजाना शुरू करो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा उसे दिखाओगे वो वैसा ही बजाएगा। फिर जन्मते ही इस बालक ने के स्वस्ति वाचनों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ इसका नामकरण किया गया है। और ब्राह्मणों ने बड़े ही आनंदित तरीके से उस बालक का नामकरण कर रहे हैं। तमेव पुत्रस्य नामनम सुखदेव ददातु। इसका सुखदेव जी नाम क्यों रखा गया था? इस समय इनकी माता कह रही है, हे पंडित जी महाराज, ये बालक मेरे कोख में 9 महीने नहीं रहा है, ये पूरे 12 वर्षों तक रहा है महाराज। और 12 वर्षों तक न कोई पीड़ा हुई, न कोई कष्ट हुआ, न किंचित मात्र भी मुझे कोई चिंता हुई। इसलिए हर समय ये सुख ही सुख दिया है। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा, तमेव पुत्रस्य नामनम सुखदेव ददातु। तुम्हारे इस यशस्वी बालक का नाम सुखदेव होगा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव नाम सुना और कहते हैं ब्राह्मणों ने इसकी गाथा सुनाई है महाराज। इसलिए कहते हैं समय से जन्मते इस बालक की लीलाओं का बखान करें, इसका भविष्य का वरदान सुना रहे कौन? ब्राह्मण लोग। कहे व्यास जी महाराज, यह आपका यशस्वी बालक है, कली काल में भगवान की परम कथाएं सुना करे जीवों का कल्याण करेगा महाराज। जो भी इसकी संगत में आएगा तो ही अपने पापों से मुक्त हो जाए। तो कहते हैं माता पिता बड़े प्रसन्न हुए हैं, जन्मते ही बालक की भविष्य की इतनी प्रशंसा सुनी है तो वेदव्यास जी अपनी पत्नी से कहने लगे, सुनो भाग्यवान, आज अपने घर में दीपक प्रज्वलित हुआ है तो इसके नामकरण के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गैया दान की जाए महाराज। गैया दान की गई है, अन्न का दान किया गया। और कहते हैं जितने भी कुटुंब परिवार के लोग आए हुए थे सब के सब ने भगवान के हरि स्मरण के साथ आज बालक का प्रगटे की गाथाएं सुनी है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनेवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनेवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
जय हो। मेरो दादा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो दादा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। और कहते हैं इस बालक का जब नामकरण चल रहा था तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तो देखो सबको गीत गाने वालों को पता था कि ज्यादा गाएंगे तो भलाई ज्यादा मिलेगी। तो देखो सबने बड़े भाव से आओ सभी साथ साथ में गाई। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भगवान की कृपा से व्यास जी के घर में यशस्वी बालक का जन्म हुआ है और धीरे धीरे ये बालक बड़ा हो गया। इस समय सुखदेव जी की 5 वर्ष की अवस्था हो गई है और 5 वर्ष का बालक समझदार भी हो जाता है। अपने परिवार के लोगों के साथ चर्चा करना शुरू कर दिया। बालक सुखदेव अपने पिता से पूछने लगा, हे पिताजी, आप प्रतिदिन एकांत में बैठ के एक माला हाथ में ले लेते हो और बोलते क्या हो, ये तो सुनता ही नहीं, कुछ थोड़ा जोर से तो बोला करो। क्योंकि छोटा बालक तो बड़ा विस्मित बातें करता है। तो वेदव्यास जी कहने लगे, हे बेटा, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूं वैसे संसार में भी एक जगत पिता है, इसलिए मैं एकांत में बैठ के प्रतिदिन उस जगत पिता का ध्यान की स्तुति करता हूं। इतना नाम सुना तो बालक ने सोचा कि इस पिताजी के तो हमेशा ही दर्शन करता हूं, क्यों न उस जगत पिता के दर्शन कर लूं। तो बालक सुखदेव ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, मुझे भी उस जगत पिता के दर्शन करने हैं। वेदव्यास जी कहने लगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। छोटा बालक जब पास में होता तो उसको तारे दिखा दिखा के कहते ना, देखो वो भगवान नहीं, दूर भगवान है। तो वैसे ही उसके पिता कहने लगे, बेटा, इस नगर में भगवान नहीं मिलेंगे, जो जगत पिता है वो तो दूर सुदूर जंगल में जहां कोई नहीं होता है वहां जगत पिता के दर्शन होते हैं। तो वेदव्यास जी तो इसलिए बता रहे थे कि बालक डर जाएगा, दोबारा नहीं पूछेगा। और कहते हैं महाराज, ये सुखदेव तो बड़ा जिज्ञासु था। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके अपने पिता को प्रणाम किया, तिलक लगाया और घर से बाहर निकलने लगा। तो पिताजी पूछने लगे, आज सुबह सुबह कहां जा रहे हो? तब बालक सुखदेव हाथ जोड़ के कहा, हे पिताजी, मुखार बिंदे शुकार बिंदे रक्षणं नारायणं
कि हे पिताजी, प्रतिदिन आपके मुख की ओर ही देखता रहता हूँ, आज तो मैं उस जगत पिता के मुख की ओर देख के आऊंगा कि वो कैसे दिखते हैं। उनकी पत्नी सुन रही थी ये सब और कहा सुन लो, मैं हमेशा कहती थी ना इसके सामने माला लेके मत बैठा करो, ये कुछ सीख गया अब घर छोड़ के जाएगा, आंखों देखने घर में रहेगा ही नहीं, तो खाना पीना ही सब दूर हो जाएगा। तो कहते हैं सुखदेव जी वापस घूमे, अपनी माता को प्रणाम किया है, पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी माता को 5 वर्ष की अवस्था में उपदेश दिया है कि हे माता, अभी अभी आपने कहा था कि तुम जब घर में नहीं होते तो भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो कहा हे भैया, 5 वर्ष पहले मेरा जब जन्म नहीं हुआ था उस समय भी तो आप भोजन करते थे, उस समय भी तो आप नींद लिया करते थे, उस समय भी तो प्यास लगती थी, उस समय तो तुम्हें कोई चिंता ही नहीं थी। तब बालक सुखदेव की माँ कहने लगी, हे बेटा, उस समय तो केवल हमारी आस केवल भगवान से थी। और बालक ने पूछा फिर अब क्या हो गया कि अब तुम हमारी आंखों के सामने घूमते रहते हो, तो रात दिन बेटा बेटा करते करते हमें सूर्य उदय से अस्त कब हो जाए पता ही नहीं चलता, इसलिए हम तुम्हारे इस कलरव करती हुई धमनी से मंत्रमुग्ध होके आनंदित होके हमारा समय व्यतीत कर रहे हैं। बालक कहने लगा, हे भैया, आज तो चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे से आशा ही क्यों करते हो? तुम 5 वर्ष पहले जिससे तुम्हारी आशा थी उसी से लगा दो, तो मैं कहीं गया हुआ होऊंगा तो भी वापस आ जाऊंगा, नहीं तो उसकी मर्जी नहीं होगी तो हम बिछुड़ के तो वापस मिले ही नहीं पाएंगे। बालक सुखदेव की मधुरमय आवाज वाणी को सुना और माता विलाप कर रही है, हे बेटा, अरे तुम्हारे क्या हो गया बताओ तो सही महाराज, तुम्हारा कुछ दुख रहा है क्या? बालक ने कहा, कुछ ही भी दुख रहा, मेरा तो केवल दिमाग काम नहीं कर रहा है। किसके लिए? कि जब तक जगत पिता के दर्शन नहीं हो जाए तब तक मैं इस घर में रहूंगा। 5 वर्ष का सुखदेव अपने घर बार को छोड़कर घर से जाने लगा। तो कहते हैं मैया विलाप कर रही थी, पिता प्रसन्न है, और मैया ने नजर घुमा के देखा तो व्यास जी हंस रहे थे। तो मैया को गुस्सा भी है, क्योंकि ताबरानो घणो प्रेम माता पिता में से मां ज्यादा घणो लाड रखे राधे राधे। पिता नाम ज्यादा सुने मैया देवा महाराज। इसलिए महाराज वेदव्यास जी तो हंस रहा तो वेदव्यास जी की पत्नी कहवे थे तो जन्म्यो ने जदी हंस रहा और आज घर छोड़ जा रहे तो ही हंसन लाग रहे हो। थाने पतो है बूढ़ा पाऊ किता फोड़ा पड़ी किता दुख पावा पा हालियो चालियो नहीं जाई ओ गुंगो बेरो जियाण को ये पानी रो लोटो तो लियार दे दे। तब वेदव्यास जी आपरे पत्नी ने समझाने लगा, हे देवी, भगवान आपन बुढ़ापन संतान दी है तो कोई ना कोई आस लेके दी हमारा, परंतु वेदव्यास जी की पत्नी तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही है। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहीले। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहीले। एक तो काल वालों दिन और एक आज वालों दिन देखो है। काल कितनी कड़ाकारी ठंड पड़न लाग रही है, राज देखो सूर्य नारायण भगवान तपन लगे तो कहीं के सामने कीरी कौन चल सके हो। कि तो शक्तिशाली बलशाली चाहिए
काया रूपी माया रूपी की तो भी है कि राम जी रागे गिरे गई सल सजम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भाई जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम जय हो सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो। राम जी की माया बड़ी विचित्र है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक सांवरे से दूजा नाता छोड़ दे। काम रस छोड़ बंदे राम रस पिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम थोड़ा आराम कर लो। मैलों में राखे छाए झोंपड़ी में वास है। देखो आराम लगा तो सब हाँ। घर से जब भी रवाना हो रहे हो तो ये शुभ स्वस्तिक होता है। अपने घर से तिलक लगा के रवाना हुई। तो कहते हैं माता ने भी बालक के तिलक लगा के रवाना किया और बालक सुखदेव अपनी माता से पूछने लगा, हे मैया मैं भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, तो बताइए मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। तो मैया कहने लगी, हे बेटा जंगल में जाने के बाद तुम्हारी मुलाकात सबसे पहले चाहे किसी से भी हो जाए उसके चरण मत छोड़ना, उसी के चरण पकड़ लेना। तो कहते हैं जंगल में कोई भी मिल सकता है, जानवर भी मिल सकता है, लेकिन माँ का अटल भरोसा था कि जो मेरे बेटे को मिलेगा वो उसका कल्याण करने वाले होंगे। और कहते हैं उसी जंगल के अंतर्गत बालक सुखदेव जब निकला घर से तो भगवत हरि नाम का कीर्तन करता हुआ निकला है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण हरि नारायण बोलो नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण 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 और विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 और लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण हरि नारायण
बोलो नारायण श्री हरि नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। ओ जय जय नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बालक सुखदेव अपने घर से निकल पड़ा, नारायण नारायण का भजन करता हुआ सुनसान जंगल में पहुंच गया। पहले दिन उसे कोई नहीं मिला। संध्या का समय हो गया। बालक का जिद था जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक वापस जाऊंगा नहीं। जैसे ही संध्या का समय हुआ तो उसी जंगल के अंतर्गत देव ऋषि नारद जी आ जाते हैं। और नारद जी वीणा हाथ में ले रखी थी और नारद जी वीणा के साथ साथ में जय जय नारायण नारायण नारायण। बालक सुखदेव के कानों में शब्द पड़े और सुखदेव जी दौड़े दौड़े गए जहां से आवाज आ रही थी और कहते देव ऋषि नारद जी सामने आते दिखे और बालक सुखदेव ने चरण पकड़ लिए। नारद जी ने चरणों की तरफ देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। संध्या काल में एक छोटे से बालक को चरण पकड़े हुए देखा। नारद जी कहने लगे आप हैं कौन, बताओ तो सही। बालक सुखदेव कहने लगा मैं जो भी हूं, पर आप जिस नाम को बोल रहे उस जगह मैं भी जाना चाहता हूं। बताओ वो जगह कहाँ है, कहाँ कैसे मिलेगी। अब नारद जी बोल रहे थे नारायण नारायण। नारद जी सोचने लगे हे बालक ये कोई ऐसे मिलने वाली वस्तु थोड़ी है। तो बालक सुखदेव ने कहा पूछ लिया बताओ कैसे मिलेंगे। तो कहा इसके लिए तो तुम्हें भजन करना पड़ेगा। अब सुखदेव जी कहने लगे मुझे भजन आते ही नहीं, मैं तो 5 वर्ष का हुआ हूं भी। तो देव ऋषि नारद जी ने क्या किया, बालक को पेड़ के नीचे बिठाया और बिठा के नारद जी सोचने लगे हे भगवान एक ऐसी आफत आई है। क्योंकि जैसे ही नारद जी बैठे ना पास में तो बालक सुखदेव ने नारद जी का एक हाथ पकड़ रखा है। नारद जी सोचने लगे कि जहां मैं जाऊंगा वहीं ये जाएगा और मुझे छोड़ेगा है नहीं। इसलिए कहते हैं देखिए महाराज आज संतों के चरण पकड़ लिए और जिस जीव ने संतों के चरण पकड़े हैं उसका उद्धार ही हुआ है महाराज। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पैर आगे धरा तो यज्ञ क्षमा। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पैर आगे धरा तो यज्ञ क्षमा। बालक सुखदेव घर को छोड़कर संतों की शरण में आया तो कुछ जरूर लेके जाएगा। हम सभी भी घर छोड़ के आए हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए, तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। और नहीं तो 4 घंटे कथा नहीं स्मरण चित्त में नहीं उतरी तो 4 घंटे किसी की चुगली तो नहीं करेंगे। ये मनुष्य शरीर हो ही जाती है। और नहीं तो चलते चलते दीवार के ऊपर से कहता हाँ हाँ हाँ। इतने नहीं महाराज हारा भी भागी बनिया तो पापरा तो भागी बनिया नहीं। और समय देव ऋषि नारद जी के चरण पकड़ रखे हैं सुखदेव जी ने। और सुखदेव बालक कहने लगा हे ऋषिराज मेरी माता ने कहा, देखो बालक सबसे पहले वही कार्य करता जैसा उसकी माँ कहती है। कहा मेरी माता ने कहा है कि जंगल में तुम्हें जो भी मिले उसके ही चरण पकड़ लेना, वही तुम्हें भगवत प्राप्ति करवा देंगे।
नारद जी सोचने लगे कैसी तुम्हारी माता है, इस बालक को छुड़ा के जाऊंगा तो छोटा बालक को उठा के पत्थर के मार देगा, क्योंकि छोटा बालक जिद्दी भी होता है और उससे डर भी नहीं लगता। देव ऋषि नारद जी सोचने लगे हे प्रभु हे नारायण, ये तो बड़ा अलौकिक बालक मिला है। बालक ने कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे वहां तक जाने का कोई रास्ता तो बताइए। अब पुराने समय में ये कोई रास्ता बताने वाले गूगल मैप पर ये होते नहीं थे, तो कहते उसको कोई ना कोई निशानी बताते थे कि वहां उस मोड़ पे वो चीज होगी, उससे आप चले जाए। देव ऋषि नारद जी ने कहा भगवत प्राप्ति के रास्ते से नारायण तक पहुंचने का जो उस तक तुम्हें भगवान का भजन करना पड़ेगा। सुखदेव जी कहने लगे भजन आ नहीं रहे। अब नारद जी सोचने लगे इसको भजन कराऊंगा तो सवेरा हो जाएगा। तो कहते नारद जी ने सोचा क्योंकि ऋषि है ये तो सहजता से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं हमारा। देव ऋषि नारद जी ने सर पे हाथ धर के कहा हे बेटे उम्र बीते सारी रे बेचारी रे मनवा बेचारी रे हर हर करतायो पर होनी सारी रे राम जी नहीं बेचारी रे बाप जी नहीं बेचारी रे थारी मारी करतायो मरे थारी मारी करतायो प्रीति सारी रे राम जी नाम बेचारे रे ओ मनवा बेचारे रे हारे हारे करतायो पर होती सारी रे
हो नो दस मास गर्भ में रातो माता थारी रे राम जी माता मारी रे नौ दस मास गर्भ में रातो मैया थारी रे राम जी माता थारी रे नाती बार तो काटी मने नाथ बार तुम काटी मने भक्ति करशो थारी राम जी नहीं बेचारे रे राम जी ना बेचारे रे अरे मारी करता यूं उम्र बीते सारी रे हरे 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 करता यो पर बीती सारी रे बालपण में घणो लड़ायो माता मारी रे राम जी माता थारी रे बालपणा में घणो लड़ायो माता मारी रे राम जी मैया मारी रे पर जो बन में लगे तिहारी पर जो मन में लगे प्यारी नारी थारी रे राम जी नहीं बेचारे रे राम जी नहीं बेचारे रे सारी मारी करता उम्र बीते सारी रे अरे थारी मारे करता यो मर खोदी सारी रे रे थारी मारी करता उम्र बीते सारी बोलो भक्तों भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाति नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाति नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथि नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथि नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथि नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथि नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही उतरा भगवान श्री कृष्ण की सब नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जाते ही भगवान श्री कृष्ण ने माता उत्तरा को आशीर्वाद दिया है, हे उत्तरा जाओ तुम पुत्रवान होगी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई महाराज, उसी उत्तरा के एक यशस्वी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। और ये परीक्षित एक पांडवों का पोता हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो कहते हैं पांडव बड़े प्रसन्न हुए और जैसे जैसे परीक्षित बड़ा हो रहा था उसको राज शिक्षा, धनुर्विद्या और कहते हैं ऋषि कुलों की शिक्षा दिलाते दिलाते पांडवों ने राजा परीक्षित को बढ़ाकर राजाभिषेक करके खुद भगवान के वैकुंठ धाम की ओर चले जाते हैं। उसके बाद परीक्षित ही इस नगरी का यशस्वी और कुल श्रेष्ठ राजा बना है और धीरे धीरे परीक्षित की नगरी धर्म नगरी बन चुकी थी महाराज। एक दिन परीक्षित की नगरी में कलयुग आ गया महाराज, क्योंकि कलयुग था तो बड़ा बदमाश पर्वती का ये छल कपट करने वाला था। आगे राजा के सामने नगर में हाथ जोड़कर कहा महाराज संध्या का समय हो रहा है, एक रात्रि मुझे नगर में विश्राम चाहिए। तो जो द्वारपाल थे ना कहने लगे महाराज का कोई आदेश नहीं है, इसलिए हे कलयुग हम रोक नहीं सकते आपको। कलयुग ने कहा आप राजा से कह दीजिए। तो कहा आप ही जाके पूछ लीजिए। ये कलयुग जब राजा परीक्षित के पास गया तो रोता हुआ गया है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे जाऊंगा तो मानेगा नहीं राजा। जाके कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा हे राजन, आप तो राजाओं के सर्वश्रेष्ठ राजा हैं और इस समय आपके समान इस धरती पे कोई राजा है ही नहीं, और एक रात्रि मुझे विश्राम चाहिए, आपके नगरी में वास मिल सकता है? परीक्षित ने कहा हे राजा, हे कलयुग तुम्हें विश्राम कैसे दे सकते हैं, कि क्योंकि तुम एक घड़ी भी कहीं रुक गए तो लड़ाई करा दोगे, कलह करा दोगे। तो राजा के सामने कलयुग कहने लगा महाराज मैं भी आपकी नगरी में आने के बाद सुधर गया हूँ, इसलिए मैंने लड़ाई झगड़ा कराने का जो कार्य था ना पहले वो सब छोड़ दिया है। अब तो केवल भगवान का भजन ही भजन करता हूँ। और कहते हैं ये कलयुग ने पूरा नाटक रचना शुरू कर दिया, परीक्षित के सामने भगवान का कीर्तन शुरू किया है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राजा ने सोचा कोई पहले पहले था, अब तो सुधर गया होगा। तो कहा कलयुग ऐसा करो इस नगरी में और तो कहीं तुम्हें जगह नहीं है, लेकिन मेरी इस नगरी में जहाँ जुआ खेलते मिलते हैं उसके पास रुक जाओ। तो कहा महाराज मेरे सामने जुआ कौन खेलेंगे? तो कहा जहाँ शराब का अड्डा वहां रुक जाओ। तो कहा महाराज अजनबी आदमी को शराब का अड्डा भी कौन बताएगा? तो राजा ने कहा जाओ जिसके पास सोना चांदी खूब हो उसके पास चले जाओ, वो सोते नहीं है रात को। तो कहा महाराज मुझे कौन बताएगा नगर में किसके पास कितना धन है? इतने में कलयुग की नजर पड़ी राजा के राज मुकुट के ऊपर। कहा महाराज रात्रि का समय हो रहा है। जैसे जैसे ही राजा ने अपने मुख से अपनी विचलित बात कही
और कलयुग हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपको कैसे रोक सकता हूं कि आपका जो राजमुकुट है वो सोने का बना हुआ है, और यदि इस पे रुक जाऊं एक रात्रि की तो बात है, सवेरे को छोड़ के चला जाऊंगा और आप जानो अपना मुकुट जाने। राजा भी दयालु था, लेकिन ये कलयुग है महाराज, ये 24 घड़ी में एक बार तो सबके लगता ही है। 24 घड़ी में एक बार तो सबके लगता है, चाहे राजा हो, चाहे संत हो, चाहे राम जी हो, चाहे ठाकुर जी, सबके लगा है महाराज एक बार। तो कभी कभी होता है ना 24 घंटे में एक बार, कभी कभी आता है ना दिमाग में, आज तो क्यों लड़ाई करनी पड़ करांगे। तो ये 24 घड़ी में ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। कलयुग ने उसी समय राजा परीक्षित के हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक रात्रि मुझे पहर में विश्राम दिला दीजिए। रात्रि का समय था, ये कलयुग राजा के मुकुट पे विश्राम के लिए रुक गया, परंतु सुबह का समय था, विश्राम देना ही आसान था, उठ के जाना बड़ा मुश्किल था। उठा ही नहीं, ये कलयुग मुकुट पे सोता रहा, और राजा ने जैसे ही सवेरे मुकुट को पहना और राजा की मति भ्रमित हो गई और सोचा प्रजा की सेवा तो हमेशा ही करता हूं, जंगल में चलकर कोई शिकार खेल लेता हूं। जैसे ही जंगल में पहुंचे तो कहते महाराज उस जंगल के अंतर्गत पूरे दिन कोई भी शिकार नहीं खेल पाया, पूरे दिन कोई भी शिकार नहीं खेल पाया। और जब शिकार नहीं खेल पाया तो राजा ने सोचा खाली हाथ जाऊंगा, लोग हंसेंगे, ऐसा करता हूं कल सवेरे शिकार कर लूंगा। रात्रि के समय उस जंगल में रुका, और जंगल में रुका तो अपने मुकुट को उतार के पेड़ के नीचे रखा। जैसे ही पेड़ के नीचे रखा तो सामने बैठा कलयुग हंस रहा था। कहा, राजन एक घड़ी तो लगा हूं तो तुम्हारे हाथ से कोई ना कोई कलह करवा के जाऊंगा। तब राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, पर ये कलयुग जाने वाला नहीं था। दूसरे दिन का फिर समय हुआ, मुकुट को जैसे ही पहना, लेकिन दूसरे दिन घूमते घूमते राजा को भूख प्यास लग गई। अब जंगल में कौन राजा का आदेश माने भाई। एक समीक नाम के संत थे, उनके आश्रम में राजा चला गया। समीक ऋषि ध्यान साधना में बैठे हुए थे, और ध्यान साधना में बैठे हुए थे तो उस साधना के अंतर्गत महाराज राजा परीक्षित को क्रोध आ गया कि मुझे आते देखा है, इसलिए महाराज ये मेरी सेवा नहीं करना चाहते। तो उसी समय कलयुग ने क्या किया महाराज, के प्रभाव से राजा परीक्षित वापस कुटिया से बाहर निकले, और एक तक्षक नाम का सर्प जा रहा था, उस सर्प को तलवार से अधमरा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गले में सर्प को देखा है महाराज, और राजा तो प्रसन्न हो गया कि मैंने तो शिकार कर लिया है। परंतु जैसे ही अपने राजमहल में गया, जाके मुकुट को रखा, और राजा की बुद्धि काम करने लगी कि आज मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, एक जीव की हत्या कर दी और संत के गले में सर्प को डाल दिया। इतने से समय से पहले समीक ऋषि का बालक आ गया, पिता के गले में देखा एक अधमरे सर्प को हिलता डुलता, तो कहते बालक चिल्लाने लगा, अरे पिताजी खड़े हो जाओ, तुम्हारे गले में सांप है, पिताजी खड़े हो जाइए, तुम्हारे गले में कोई सर्प आ रहा है। इतनी बात सुनी तो कहते महाराज राजा परीक्षित ने अपने सैनिकों को बुलाया है, और बुला के कहा जाओ उस जगह एक समीक नाम के ऋषि की कुटिया में मैं सर्प डाल के आया हूं, वो ध्यान साधना में बैठे उससे पहले ही तो सर्प को निकाल के फेंक देना। परंतु उनसे पहले समीक ऋषि का बालक ने देखा, उछलते उछलते देखा, तो कहते मरे हुए सर्प को देखा, और बालक को क्रोध आ गया, और कहते हैं उस समीक ऋषि के बालक ने सर्प को निकाल के फेंक दिया, और कहते उस कुटिया के पास में कोशिकी नाम की नदी बह रही है, वे नदी को जल हाथ में लियो, और हाथ में लेकर भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की, हे सूर्य देव, हाथ में जल लेकर संकल्प लेता हूं
कि आज से ठीक 7वें दिन ये मरा हुआ सर्प पुनः जीवित होगा और उसी को ही खाएगा जिसने मेरे पिता के गले में इस सर्प को पहनाया है। इतना कह के बालक वापस आया तो समीक ऋषि हाथ जोड़कर कहा, बालक तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे तुम क्रोध से चिल्ला रहे थे, हुआ क्या है? बालक कहने लगा, पिताजी तुम्हें पता नहीं तुम्हारे गले में कौन कौन सर्प डाल के चला जाता है और तुम तो भक्ति में लीन रहते हो। समीक ऋषि कहने लगे, मुझे सब पता है, राजा परीक्षित थे, थोड़ी बहुत मजाक करी तो क्या फर्क पड़ता है। तब बालक ने कहा, हे पिताजी, और राजा ही किस काम का जो भक्ति में भंग डाले, ऐसे राजा का तो मर जाना ही उचित है। इतनी बात कही तो कहते समीक ऋषि ने तुरंत रोक दिया और कहा, बेटे, समीक ऋषि ने कहा, परीक्षित जैसे राजाओं के लिए ऐसे अपशब्द बोलना उचित नहीं है। बालक ने कहा, पिताजी मैंने तो कह दिया है, अब आप जानो अपना काम जाने। जो सैनिक आए थे उनको राजा के पास जाकर समाचार सुनाया कि महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। अब राजा परीक्षित मृत्यु का समाचार सुना तो अचंभित हो गया और जो राजा के आसपास बैठे थे ना, उसके मंत्री दरबारी लोग, वो सब जगह छोड़ छोड़ के जाने लगे, क्योंकि सबको पता था कि राजा को 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आएगा खाने के लिए, और यदि वो सर्प राजा को खाएगा, चलता चलता थोड़ा थोड़ा डंक हमारे भी मार के चला गया तो हम भी मर जाएंगे। तो कहते हैं राजा परीक्षित के समीप जितने भी जो बैठे हुए थे ना, मंत्री दरबारी सब छोड़ के चले गए। अंत में राजा परीक्षित अकेला बचा है। अकेला बचा तो राजा परीक्षित सोचने लगा, कोई संत महात्माओं के पास चलूं, चल के कोई न कोई उपाय तो निकालूं। तो कहते हैं राजा परीक्षित दूर चल के संतों के आश्रम में गया है, और जहां आश्रम में पहुंचा तो वहां उसकी सबसे प्रथम मुलाकात गुरु सुखदेव जी महाराज से होती है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जाते ही राजा परीक्षित गिड़गिड़ाने लगा है। गुरु सुखदेव मुनि से कहा, हे गुरुदेव, 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मुझे बचाने का कोई उपाय कीजिए। गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, राजा, इस संसार में तुमसे बड़ा कोई भाग्यशाली जीव कौन है जिसको अपनी मृत्यु से 7 दिन पहले पता चल गया कि वो मरने वाला है। इसलिए राजा तुम भगवान का भजन करो तो बच जाओगे महाराज। कभी न आ कभी न हरि गुण गायो, पची पची मरियो बे लगी नाही, सोई रयो उठ जागे, भजन बिना बावरो भयो। कभी न आयो संतारी शरणा, कभी न हरि गुण गायो। राजा परीक्षित गुरु सुखदेव मुनि से कहने लगा, गुरुदेव, मैंने न तो भजन किया है न कभी कोई सेवा की है, केवल राजसुख का जो दायित्व बनता है वही कर्म किया। इसके अलावा मैंने जीव की हत्या की है और एक सर्प को मारा, संतों की भक्ति में भंग डाला है, और उस संत के बालक ने मुझे श्राप दे दिया कि 7वें दिन मरने वाले हो। हे गुरुदेव, बालक तो छोटा ही था, वो क्या पता उसकी बात सत्य है कि नहीं है, लेकिन मुझे तो चिंता से ग्रसित कर रखा है। तब गुरु सुखदेव मुनि कहने लगे, हे राजन, इस भगवान की माया कोई समझ नहीं पाया है कि हे राजन, एक समय की बात है कि दुर्योधन ने श्री ठाकुर जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, और उस दुर्योधन के दरबार में एक विदुर नाम का सेवक भी रहता था। और कहते हैं ये विदुर जी हमेशा धृतराष्ट्र को हमेशा समझाते रहते थे कि तुम आंखों से अंधे हो, पर आत्मा के अंतर्गत जो परमात्मा उसको जगा के किसी के साथ अन्याय मत करो महाराज। केवल 5 गांव ही तो मांग रहे पांडवों ने, दे दीजिए महाराज। परंतु कहते हैं जब दुर्योधन को पता चला तो कहते हैं दुर्योधन आकर सभा के बीच में चिल्लाने लगा और अपने मंत्रियों से कहा
ऐसा करो। विदुर जो दासी का पुत्र है अपने टुकड़ों पे पलता है, वो कौन होता है? हमारी राजनीति के अंतर्गत बातें करने वाला, परिवार में विग्रह करने वाला। ऐसे को तो द्वारपाल बना दिया जाएगा। तो कहते दुर्योधन के कहने पर विदुर को धृतराष्ट्र के दरबार में द्वार पे खड़ा कर दिया गया। और कहते एक दिन की ऐसी बात थी महाराज, उसी दुर्योधन ने एक दिन भगवान श्री ठाकुर जी को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। श्री राम निमंत्रण दिया तो कहते महाराज दुर्योधन ने अपने पूरे सभा मंत्रियों को सबको कह दिया कि जाइए पूरी राजसभा को सजाया जाए। जब श्री ठाकुर कन्हैया जब आए तो उसे लगना चाहिए कि राजशाही ठाट बाट राजा के दरबार में ऐसी सेवा चाकरी होती है, क्योंकि वो तो जगह जगह खाता पीता रहता, उसे पता ही नहीं कि मान मर्यादा कैसी होती है, सेवा कैसी होती है। राजा के दरबार में आएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसे भी कोई सेवा होती है। अब दुर्योधन का आदेश था तो पूरे दरबार को सजाया जा रहा था। और विदुर जी तो दासी के पुत्र थे और नौकरी उनकी द्वार पे लग गई। तो कहते द्वार के आगे से साफ सफाई का काम सौंप दिया कि वहां तक सफाई तुम्हें करनी है। और दुर्योधन के उस दरबार में विदुर जी सेवा करते करते, साफ सफाई करते करते उनके मुख से एक शब्द निकला था, आज श्री ठाकुर जी आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, कन्हैया। तो कहते कितनी बार उसके मुख से श्री कृष्ण हरे कृष्णा नाम निकल गया। संध्या का समय हुआ और विदुर जी जब घर पे पहुंचे तो बहुत गहरी रात्रि हो चुकी थी। जाते ही विदुरानी कहने लगे महाराज हमेशा तो जल्दी आ जाते हो, आज देरी से आए हो, बात क्या है? तो विदुर जी कहने लगे आज देरी से इसलिए आया हूं कि कल श्री ठाकुर जी हमारे दरबार में आने वाले हैं और उनके आने से पूर्व हम सभी स्वागत की तैयारी कर रहे थे, इसलिए दरबार को सजाते सजाते थोड़ा समय लगा। कहते विदुरानी ने, विदुर की पत्नी विदुरानी जो थी उसने प्रथम बार अपने मुख से श्री ठाकुर जी का नाम सुना था और ठाकुर जी का नाम सुनते उसकी आत्मा भी प्रसन्न हो गई और अपने पति देव को कहा हे प्राणीनाथ कल ठाकुर जी वहां रहे तो शाम को हमारे भी घर पे ले आना। विदुर जी कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, घर पे एक समय का अनाज ही नहीं है, तुम कह रहे हो भगवान को ले आना। तो विदुरानी कहने लगी चिंता क्यों कर रहे हो, अपने इस घर में भोजन तो नहीं है, अन्न तो नहीं है, पर कोई रूखा सूखा जो भोजन पड़ा है उसका क्या करेंगे? एक दिन बच्चे और हम सभी भोजन नहीं करेंगे, वो ठाकुर जी के भोग लगा देंगे, तब तो तुम्हारे भगवान प्रसन्न है। विदुर जी कहने लगे जब ठाकुर जी आते हैं तो घर में 56 प्रकार के भोग बनाने पड़ते हैं, अपने घर में तो एक ही नहीं, कैसे बनाएंगे? और कहते हैं भगवान ठाकुर जी आ रहे उस किसके दरबार में? दुर्योधन के। तो उस दरबार को तो कल से लोग सजा रहे, अपने तो ये टूटी फूटी झोपड़ी है और इसमें पानी भी टपक टपक बरस रहा है, ठाकुर जी को बिठाने की कोई जगह नहीं हमारा। जैसे जैसे ही बातें सुनी तो विदुरानी कहने लगी आप चिंता मत करो, जब ठाकुर जी आएंगे उससे पहले अपनी कुटिया में गाय के गोबर का लेप लगा दूंगी, मांडने मान दूंगी, अच्छा सा अच्छा उसकी सजावट कर दूंगी, आप चिंता ही नहीं करें। नीम की बांदरवाल लाके चारों ओर लगा दूंगी, तुम्हारे ठाकुर जी तो उस महल में जाना ही ठीक नहीं समझेगी, इस कुटिया में आ जाएंगे, पर आप एक बार बुला के तो लाइए महाराज। विदुर जी सोचने लगे अब ज्यादा कहूंगा नहीं लाऊंगा तो ये सोने और नहीं देंगे, क्योंकि सुबह जल्दी काम पे जाना है और राजा पहले से भी दुष्ट है मेरे से। तो विदुर जी ने कहा अच्छा बाबा ठीक है सवेरे याद दिला देना। विदुर जी ने सोचा ये भूल जाएगी। अब कहते उसको लगन ऐसी लगी, विदुरानी को लगन ऐसी लगी कि रात्रि के समय सोई नहीं है, पूरी अपनी कुटिया को सजाने में लगी है। जगह जगह जहां से टूटी फूटी कुटिया थी उसको
गोबर से लेप लगा के मांडने मांड रही है। सवेरे उठे विदुर जी तो कहते हैं जो कुटिया थी उसकी तो काया पलट चुके थे। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार्य वंदे भवम भवानी शयितां नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी बाणो शशि भूमिषुदो बुधस्य गुरु च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों की संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जय हो जो भावे फल पावे दुखे विने से मन गाओ स्वामी दुखे दुखे से मन सुख संपत्ति घरे आवे हरीशा में सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे करने करूँ मैं किससे तुम्हें आस करूँ मैं किससे ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागरी तुम्हें पालने करता हो तुम्हें रक्षा हमें मोर की खलता में से मक्की तुम स्वामी कृपा करो भगवान ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक सभी के प्राण भजे वो सभी सभी के है दयालो से दयालो तुम तो मेरे तुम से ओम जय जगदीश हरे। तुम्हारी तुम्हें
प्रभु तुम्हें रक्षक अपने हाथ उठाओ दया करे चरण लगाओ स्वामी प्रणाम ओम जय जगदीश हरे तने मने तने और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सर्वे तुझे तेरा तुझको अर्पण करो पिता प्रभु जी को अर्पण चला तेरा ओम जय जगदीश हरे सुंदर आरत जो कोई मेरे चाहे ओ जाना तुम्हें मिटे जावे जो पापी मेरा चाहे ओ जाने कर लक्ष्मी आवे गौरी गौरी की हो जावे राजा बाल की सुते पावे ओम जय जगदीश हरे गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंदी बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंदी बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो माता मीर का पाप करा शरीर का माता लगा केसर का सावन वो पर केसर का माता लगा रोली का सावन वो शिव भोले का माता लगा पति का सावन को आनंदी का माता लगा चंदन का सावन को रघु चंदन का माता लगा आदि का सावन को राधा रानी का माता लगा पत्नी का सावन को लक्ष्मी का माता लगा चंदन का सावन को रघु नंदन का माता लगा पत्नी का सावन को लक्ष्मी का नारायण 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 हरे नारायण नारायण बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। करणी मैया की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। राम सिया राम।